लगता है मानव अब तक मुझसे नाराज है, तभी तो आज मुझे बिना कुछ बताए यहां से चले गए। क्या करूं, कैसे मनाऊं उन्हें? मैं मानती हूँ गलती मेरी है, लेकिन कल उन्होंने मुझे माफी मांगने का मौका भी तो नहीं दिया। क्या करती मैं? कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो आज मैं खुद ही उनसे माफी मांग लूंगी और उन्हें मुझे माफ करना ही होगा। 1300 रुपए, ये तो बहुत महंगी दवाई है भाई साहब। प्रिंटेड है, प्रिंटेड प्राइस है सर इसकी। बाहर से आती है, हमारे घर पे थोड़ी ना बनती है। हमें भी तो इसके पैसे देने पड़ते हैं ना। ये दवाइयां तो बहुत महंगी है। शायद अर्चना ये बात जानती थी और इसलिए मुझसे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही थी। इन्हें खरीदना तो पड़ेगा ही। अर्चना का ख्याल रखना है मुझे। मानव मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों मुझे टालने की कोशिश कर? वो जानते हैं ना मैं उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और फिर भी क्या करूं मैं? मानव, ए मानव, मानव यह दवाई की दुकान में क्या कर रहा है? कहीं वो बीमार तो नहीं, या फिर उस अर्चना के लिए दवाई लेने आया होगा? क्या करूं? बाप रे, बहुत टाइम हो गया। चाय ठंडी हो गई है, गरम करके मिलेगी? आई, मैं निकलती हूँ। अरे मंजू, जरा इन्हें चाय गरम करके दो। नहीं आई, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। प्रेजेंटेशन है आज, लेट पहुंची तो बॉस चिल्लाएंगे। मैं निकलती हूँ। आई, वैशु कहाँ है? वो अंदर तैयार हो रही है। अरे वैशु, पूजा की साली, तू तो आज मेरे साथ मेरे काम पर आने वाली थी ना? अरे हाँ, पहले मंदिर जाकर आती हूँ, फिर आती हूँ आपके साथ। वैशु, जरा इन्हें चाय गरम करके देना। चाय गरम करने की क्या जरूरत है? उसमें बर्फ डाल के पी लो ना। आजकल तो आदत है ना इनको ऐसे ही पीने की। चल वैशु, मैं तुझे मंदिर छोड़ देता हूँ। हुई कि नहीं चाय गरम? मुझे सब्जी बनानी है। शायद बुरा मान गए। मैं कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आई इनके साथ। अब अच्छा बर्ताव करो तो भी परेशानी, और बुरा बर्ताव करो तो भी परेशानी। घर की औरत दोनों तरफ से पीसती है। क्या हुआ ऐसा? हेलो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपको जो सजा देनी दे दीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज। मैं तुमसे नाराज नहीं हो रही। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम जानते हो ना, तुम हमारा होने वाला बच्चा पहले कितना ज्यादा अहमियत रखते,
फिर इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। इसमें जरा भी ख्याल नहीं आया कि जो मुझे पता चलेगा तो कितना बुरा लगे। मुझे माफ कर दीजिए मानव। दरअसल मैं बस यही सोच रही थी कि अब इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे, मेरी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। वैसे ही आप इतने परेशान हैं और मेरी वजह से और परेशान हो जाते तो मैं। मुझे तुमसे परेशानी नहीं होती, मुझे तुमसे प्यार है अर्चना। तो तुम्हारे लिए ये सब करता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। ये तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है मेरे लिए। प्लीज ये खुशी मुझसे मत छीनो। चलो अभी रोना बंद कर। मैंने तुमसे कहा ना मैं तुमसे नाराज नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आऊं। ये सुबह दोपहर रात एक एक दवाई लेना खाने के बाद, और चाहे मैं हूं ना हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये दवाई खाना नहीं भूलोगे। ले लो। मानव ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी होगी, आपने पैसे कहाँ से? तो उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना ये सब देखने के लिए। तुम बस अपना ख्याल रखो। अरे हाँ सर, आपका ऑर्डर निकल गया है, पहुंचता ही होगा। नहीं पक्का मैंने ही निकाला था। चलिए ठीक है, थैंक यू। अरे चौहान के ऑर्डर का क्या हुआ? वो हो गया। अरे दादा इसको नीचे मत रखो, सब गंदा हो जाएगा। ये किसका ऑर्डर है? ये सुहास का ऑर्डर है। अच्छा एक मिनट, ये हो गया। अरे लालजी का ऑर्डर का क्या हुआ? वो आज हो जाएगा। मानव? दादा? हाँ? ये मानव कौन है? मानव देशमुख। हाँ, पतला सा था, हल्की हल्की दाढ़ी थी। इसका मतलब वो मानव ही था। लेकिन मानव तो लोगों को ब्याज पर पैसा देने का बिजनेस कर रहा था, फिर अचानक से इतने सारे कपड़े का ऑर्डर। पता नहीं अजीत इस बारे में जानता भी है या नहीं। मानव अब ये क्या करे, बारिश आने वाली। अब ऐसे मौसम में काम करते हैं। अच्छा तो फिर क्या करते हैं? बताओ तो। मानव बताओ। भूरे भूरे बादल, भीगा भीगा जंगल, नीला नीला पानी, शामें है सुहानी। भूरे भूरे बादल, भीगा भीगा जंगल, नीला नीला पानी, शामें है सुहानी। कहाँ गुम हो यारा, कह दो हाले दिल सारा। कहाँ गुम हो यारा, कह दो हाले दिल सारा। ऐसी रुत फिर ना आएगी दोबारा। भूरे भूरे बादल, भीगा भीगा जंगल, नीला नीला पानी, शामें है सुहानी, शामें है सुहानी। विनोद तुम? नमस्ते। नमस्ते। आओ ना, अंदर आओ। वो अकेले आए हो? मंजू नहीं आई? नहीं आई, मंजू ऑफिस गई हुई है।
मैं भी काम पर गया था, वहीं से आया हूँ। अच्छा, अरे वाह, इसका मतलब है तुम्हें नौकरी मिल गई? जी, आज ही से ज्वाइन किया है। अजीत ने आपको कुछ नहीं बताया? कौन सी बात? एक्चुअली अजीत ने जो बिजनेस शुरू किया है, मैं उसमें उसकी हेल्प कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे बेटे ने पहली बार जिंदगी में सही फैसला लिया है। मुझे यकीन है तुम दोनों इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाओगे। वैसे अजीत कहाँ गया है? मैं अजीत का फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन भी नहीं मिल रहा। अरे एक्चुअली ना उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो डॉक्टर के पास गया है। क्या करूं? अजीत के आने तक यहाँ रुकूं या फिर जाऊं? अजीत को मानव के ऑर्डर्स के बारे में बताना भी जरूरी है, लेकिन वहाँ दुकान भी तो वर्कर्स के भरोसे छोड़कर आया हूँ। ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। क्या बात है विनोद, क्या सोच रहे हो? वो शॉप पे मैं ऑर्डर्स की लिस्ट चेक कर रहा था, तो वहाँ पर मानव का नाम देखा। तो अजीत से ये पूछना था कि मानव को नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट करना है या फिर उसे कोई डिस्काउंट देना है। एक्चुअली उसका ऑर्डर आज ही क्लियर करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया। कमाल है, मानव ने अजीत की दुकान पर ऑर्डर कैसे दी? शायद ऑर्डर देते वक्त उसे पता नहीं होगा कि ये दुकान किसकी है, वरना वो कभी ऑर्डर नहीं देता। अजीत को आने में कितना समय लगेगा? उसे शायद थोड़ी सी देर लगेगी। वो क्या है ना, डॉक्टर के बाद वो मार्केट जाने वाला है। वो वनीता को शॉपिंग वॉपिंग करनी है ना, उसके लिए। तुम एक काम करो ना, वो लिस्ट है ना, मुझे दे दो, मैं अजीत को दे दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा आई, मैं चलता हूँ। अरे चाय? नहीं आई, वो शॉप पे कुछ ऑर्डर्स की डिलीवरी करनी है, तो चलता हूँ मैं। मेरे बेटे को चोर कहा था ना तुमने? अब देखना मानव देशमुख, मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। आई, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? अर्जु, पता है आजकल तेरे बाबा बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगे हैं। रात को घर से बाहर जाते हैं और रात भर घर के बाहर ही रहते हैं। सुबह सुबह जब आते हैं तो शराब पी कर आते हैं। नहीं पापा, पापा ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यही सच्चाई है। और ये सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है अर्जुन। और जब मैंने उन्हें टोका तो मुझसे कहते हैं कि मैं उनके काम में कोई दखलंदाजी ना करूं। पता नहीं अचानक बाबा में इतना बदलाव कैसे आ गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बेमतलब के बात को तूल दे रहे हैं। पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। हमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। काश ये गलतफहमी होती। अगर ऐसा होता ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती, लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुबह वो घर आए तो उनके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं कैसे कह सकती हूँ कि गलतफहमी हुई है? हाँ, बाबा को हम लोग जैसा समझते थे ना, वो अब वैसे नहीं रहे। पता नहीं बाबा में अचानक से ये बदलाव कहां से आ गया। आई, मैं जाती हूँ। जी? आपके लिए कुरियर है और यहां सेंड कर दीजिए। थैंक यू। आई, ये बैंक की तरफ से नोटिस आया। अगो भाई, नोटिस? इसमें ऐसे लिखा है कि अगर हम बैंक में पैसे नहीं जमा करेंगे तो वो हमारा घर जब्त कर लेंगे। और फिर
और फिर हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। अरे ये कैसे हो सकता है? हमने आज तक बैंक से कोई पैसा नहीं लिया है, तो ये नोटिस कैसे भेज सकते हैं? दिखा जरा, ये क्या है? एक मिनट, ये एड्रेस दिखा। हाँ, ये घबराने वाली कोई बात नहीं। एक्चुअली हम लोग के लिए नहीं है, बाबा के दोस्त के लिए। बाबा ने मुझे बताया था इस बारे में। तो एक्चुअली बाबा के दोस्त ने लोन लिया था अपने घर के लिए और बाबा ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो जो एड्रेस है वो इधर से उधर हो गया। पता नहीं, बाबा ने एप्लीकेशन दिया था इस चीज को लेके। ये बैंक वाले भी ना? माना मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बाबा शराब भी पी सकते, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। आज तक हमारे घर पे ऐसा किसी ने नहीं किया माना, और ना मेरे घर वालों को इसकी आदत है। अगर बाबा का बर्ताव ऐसा ही रहा ना मानव, तो परेशानियां और बढ़ेंगी, तनाव और बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे नहीं होगा मानव, आप खुद भी जानते हैं कि शराब की लत लगना क्या होता है। मानव, उस इंसान की वजह से पूरा परिवार मुश्किल में हो जाता है, और मैं नहीं चाहती कि बाबा की वजह से ऐसा कुछ भी हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। कैसी बात कर रही हो तुम अर्चना? यही पहचाना तुमने अपने बाबा को? अरे कोई भी आएगा कह देगा कि बाबा शराब पीता है तो मान लेते। किसी ने नहीं कहा है मानव, मेरी आई ने कहा है। मुझे नहीं पता तुम्हारी आई ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन बाबा शराब नहीं पीता, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। मानव, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका जो यकीन है ये सच साबित हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी आई कभी गलत नहीं हो सकती। मानव आप जानते हैं कि आई बाबा की छोटी से छोटी बात जान जाती है, तो इतनी बड़ी बात आई जब कह रही तो वो सच ही होगी ना। क्यों गलत नहीं हो सकती? 30 साल से आई बाबा को जानती है, मैं मानता हूँ, लेकिन गलत फहमी इंसानों से ही होती है, और ये गलत फहमी है अर्चना। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं मानव? मैं इतना यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाबा रात को कहाँ रहते हैं। मानव, आप जानते हैं बाबा रात को घर से बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि बाबा रात को नौकरी करते हैं। बेटी की शादी के लिए मैंने एक बैंक से लोन उठाया था, और उसके जमानत के तौर पर मैंने घर के कागजात गिरवी रखे थे। बैंक वालों ने कुछ दिन की मोहलत दे रखी है, लेकिन मोहलत के अंदर मैं कर्जा चुका नहीं पाया तो मेरा घर नीलाम हो जाएगा। मानो मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने बाबा पर शक किया। मानो मुझे बाबा से अभी मिलना है। नहीं, तुम बाबा से अभी मत मिलो। बाबा ऐसे ही बहुत टूटे हुए, तो तुम उनसे अभी जाके मिलोगी तो उनको और अच्छा नहीं लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा मानव प्लीज मुझे बाबा से मिलना है। मुझसे गलती हुई है, मुझे उनसे माफी मांगनी है। मानव इसे कैसे मैं अपने बाबा पर शक कर सकती हूँ? मानव प्लीज मुझे बाबा से मिला दीजिए। मैं ही एक ऐसी हूँ जो अभी बाबा का सपोर्ट कर सकती हूँ, जो बाबा का सहारा बन सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने बाबा को जानती हूँ। मानव प्लीज मुझे अपने बाबा से मिला दीजिए। एक बार मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। यहीं पे तो बैठते हैं, पता नहीं कहाँ गए। दादा, इधर फाटक पे एक और गार्ड बैठते हैं, उनका नाम मनोहर करंसकर है। आपको पता है वो कहाँ है? हाँ, पहले ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन और उनके पास क्या काम है तुम्हें? जी हमें उनसे सिर्फ मिलना है। ये उनकी बेटी है और मैं उनका दामाद हूँ। अच्छा, तो अब याद आई है उनकी? नहीं भाई, वो यहाँ नहीं है। जाओ। देखिए दादा, हमारा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। आप प्लीज बताइए कहाँ है वो? क्या करोगे उनसे मिलकर? उनसे झगड़ा करोगे? उन्हें कोसोगे? या उनकी लाचारी बेबसी का एहसास दिलाओगे उन्हें? या ये जताओगे कि इतने नालायक पिता हैं वो
जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए? तुम्हें पता भी है कि किस दौर से गुजर रहे हैं वो? तीन बेटियां हैं और एक बेटा भी। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी आज वो अकेला है। किसी को उनकी आंखों में छुपा दर्द दिखाई नहीं देता, और दिखाई भी क्यों देगा? सब लोग अपनी अपनी जिंदगी मस्ती से जी रहे। किसी को अपने बाप की मरने की जीने की परवाह ही नहीं है, और अब आए हैं ये हमदर्द बनकर। जाओ 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 यहाँ से, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। देखिए दादा, आप जो भी बोल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि आप उनके बहुत करीब हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं, उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। और आप जो हम पे गुस्सा कर रहे हैं वो भी जायज है, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हम उनका दुख बढ़ाने नहीं आए हैं, हम उनका दुख बांटने आए हैं। जी, ये अर्चना है और मैं मानव हूँ। अच्छा, तो तुम मानव हो और तुम अर्चना हो। माफ करना बेटा, वो तुम्हारे बारे में हमेशा बहुत बातें करता रहता है मुझसे, और तुम्हारे अच्छे अच्छे किस्से भी सुनाता है। बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। बिटिया, तुम्हारे बाबा वहां बैठे हैं। अरे भाई, क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? गाड़ी कब भी आ सकती है। कितना समझाए लोगों को, कोई मानने को तैयार ही नहीं। थैंक यू दादा। बाबा। मानव, अर्जुन, यहाँ